नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वितान पाठमाला कक्षा 2 से पाठ 13 चिड़िया नहाई। यहाँ पर एक चंद्र हम लगा देते हैं। चिड़िया नहाई, पाठ का नाम है चिड़िया नहाई। तो चलिए, जैसे हम सब नहाते हैं, हमें नहाना अच्छा लगता है, आपको भी नहाना अच्छा लगता होगा। और गर्मी के मौसम में तो नहाना सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ऐसे ही बच्चों पशु पक्षी और जो जानवर हैं उन्हें भी नहाने का मन होता है और वो भी नहाते हैं। तो गर्मी के मौसम में सभी को नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इस पाठ में जो चिड़िया हैं, जो गौरैया है, वो नहाने की इच्छा करती है, लेकिन नहाए कैसे? तो नहाने के लिए पानी की जरूरत होती है ना बच्चों। तो चिड़िया जो है किससे अनुरोध करती है पानी लाने के लिए? आइए पढ़ के देखते हैं। तो चलिए, पाठ का नाम है चिड़िया नहाई। तो यहाँ पर बहुवचन है क्योंकि एक चिड़िया होती तो चिड़िया बहुत सारी है, तो चिड़िया आप देख सकते हैं चित्र में। तो चिड़िया नहाई। सूरज अपनी तेज किरणों से पानी को सोख लेता है। जब सूरज की किरणें जो है पानी पे पड़ती हैं, सनलाइट जो है, तो उस पानी को वो सोख लेता है। फिर वही पानी भाप बनकर बादल बन जाते हैं, और फिर वही जो पानी जो ऊपर सोख लेता है वही स्टीम यानी भाप का रूप लेकर के बाद बादल बन जाते हैं, और फिर बादल वर्षा करते हैं या बारिश करते हैं। तो आओ देखें पक्षी बारिश बारिश से कैसे खुश होते हैं। और बारिश से पक्षी ही नहीं, हम मनुष्य को भी बहुत खुशी मिलती है। तो आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, जो इवैपोरेशन, वही यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। बहुत गर्मी थी, सूरज तेज चमक रहा था, चिड़िया अपने घोंसलों में बैठी थी। तो उस दिन जो दिन था बहुत ही गर्मी का दिन था, वेरी हॉट वेदर था। और जो सूरज था, सूरज की जो चमक थी वो बहुत तेज थी। चिड़िया अपने घोंसलों में बैठी थी। तो जितनी बर्ड्स थी, चिड़िया थी, सब अपने घोंसलों के अंदर बैठी हुई थी। एक चिड़िया अपने घोंसले से झांक रही थी। तो इस तरीके से एक चिड़िया जो थी अपने घोंसले से बाहर झांक रही थी। उसकी चोंच खुली थी, उसकी ये जो चोंच है वो पीक वो खुली हुई थी। उसे बहुत प्यास लगी थी। क्यों उसकी चोंच खुली थी? क्योंकि इस चिड़िया को बहुत प्यास लगी थी बच्चों। जैसे हमें प्यास लगती है व्हेन वी आर फीलिंग थर्स्टी, तो ऐसे ही सेम चिड़िया को भी लगी थी। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और वह सोचने लगी। तो इस चिड़िया ने ऐसे आसमान की तरफ, ये जो चिड़िया है इसने आसमान स्काई की तरफ देखा और सोचने लगी बच्चों, आज बहुत गर्मी है, कहीं बाहर जाने को भी मन नहीं करता। यानी क्योंकि समर जब होता है, गर्मी जब होती है, गर्मी का मौसम जब होता है, तो हमें कहीं भी जाने का ज्यादा मन भी नहीं होता है। तो पानी बरसता तो चैन मिलता। तो सेम ये जो चिड़िया है वो भी वही सोच रही है, अगर पानी बरसता यानी बारिश होती तो थोड़ा अच्छा लगता, चैन मिलता यानी राहत मिलती, रिलैक्स फील होती। चिड़िया डाल पर आ बैठी। तो चिड़िया उस घोंसले में से उड़ करके अपनी जो पेड़ की ऐसी डाल थी, ब्रांच थी, उस पर आकर बैठ गई बच्चों। उसने पंख फड़फड़ाए। तो इस तरीके से उसने अपने जो पंख है, जो वेदर विंग्स है, जो ऐसे फड़फड़ाए।
इधर उधर देखा, उसने इधर देखा उधर देखा, तो उसने देखा कुछ गौरैया धूल में लौट रही थी। तो यहाँ पर कुछ गौरैया थी, वो किस में लौट रही थी? धूल में लौट रही थी। यानी लौटना यानी ऊपर नीचे खेलना। ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। चिड़िया उड़कर उनके पास गई। तो ये जो चिड़िया थी वो उड़ करके ये गौरैया के पास गई और बोली, अरे धूल में क्या नहाना। जैसे मम्मी कहती है ना, अरे मिट्टी में क्यों खेल रहे हो, सेम ऐसे ही चिड़िया ने कहा, अरे धूल में क्या नहाना। सूरज दादा से कहती हैं बादल ले आओ, फिर सब बारिश में नहाएंगे। तो चिड़िया ने कहा कि चलो सूरज दादा से कहते हैं कि बादल ले आए और फिर हम सब मिलकर के बारिश में नहाएंगे। सबने ऊपर देखा। तो जितनी चिड़िया थी उन सबने इस तरीके से ऊपर देखा, यानी आसमान की तरफ देखा। वे सब सूरज से बोली। तो जितनी यहाँ पे चिड़िया थी, गौरैया थी, सब ने सूरज दादा से बोला, सूरज दादा बादल ले आओ। तो उन्होंने मिल करके सबने सूरज दादा से कहा, सूरज दादा बादल ले आओ, यानी क्लाउड ले आओ। बहुत गर्मी लग रही है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हम बारिश के पानी में नहाएंगी। तो उन्होंने कहा कि बादल ले आओ, फिर बारिश होगी तो हम सब मिलकर के बारिश के पानी में नहाएंगी। तो सभी चिड़ियों ने सूरज से कहा। सूरज हंसकर बोला। जो सूरज थे वो इस तरह से यानी स्माइल करके हंसते हुए बोले, बादल। उन्होंने क्या बोला? बादल लो अभी ले आता हूं। तो सूरज दादा ने कहा, अभी बादल लेकर के आता हूं। बादलों को सूरज और तेज चमकने लगा। तो सूरज की जो गर्मी थी वो और बढ़ गई बच्चों, मतलब उसकी जो चमक थी और तेज हो गई। वह तालाब पर चमका। तो जो सूरज था वो कहाँ चमका? तालाब के ऊपर चमका। इस तरीके से देखो, यहाँ पे सूरज की किरणें यहाँ पे तालाब पे पड़ी। नदी पर चमका। जो रिवर थी, नदी, उसके ऊपर चमका। सागर पर चमका। जो सी थी, समुद्र था, उसके ऊपर चमका। यानी तालाब पर, नदी पर और समुद्र पर या सागर पर चमका। धीरे धीरे तालाबों, नदियों और सागर का पानी भाप बन गया। यानी जो रिवर का जो वाटर था, जो पॉन्ड का जो वाटर था, जो सी का जो वाटर था, जब सन की तेज किरणें इसके ऊपर पड़ी तो ये किस में चेंज हो गया? भाप में, यानी स्टीम में। धीरे धीरे वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, यानी बदल गया बच्चों। अब भाप ऊपर उठने लगी। तो जो स्टीम होती है वो कैसे होने लगी? ऊपर को उठने लगी, यानी ऊपर जाने लगी। आसमान में बादल छाने लगे। तो जब वो स्टीम ऊपर गई तो जो स्काई था, आसमान था, उसमें इस तरीके से बादल छाने लगे, यानी सब जगह बादल आने लगे। धीरे धीरे बादल घने हो गए, यानी बहुत ज्यादा बादल होने लगे। थोड़ी देर में वर्षा शुरू हो गई। यानी जब बादल घने हुए, क्लाउड आए, तो क्लाउड अपने साथ क्या लाते हैं? बादल, बारिश लाते हैं ना। तो जब बादल घने हो गए तो धीरे धीरे बारिश जो है, इस तरीके से बारिश शुरू हो गई। छम 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 करके बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश की जो ये वाटर ड्रॉप्स है ये नीचे गिरने लगी। चिड़िया खुशी से चहकने लगी। तो ये जो चिड़िया थी ये खुशी से चहकने लगी, यानी चींची चींची। वे नहाई। वे बारिश के पानी में खूब नहाई। यानी जब बारिश हुई तो बारिश के पानी में ये चिड़िया, गौरैया, सभी लोग खूब नहाई।
बारिश के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर उन्हें बहुत आनंद आया। यानी बारिश का जो पानी था उसमें जब वो नहाई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। आनंद आना यानी हैप्पी, प्रसन्न होना, खुश होना। बादलों की ओट से सूरज मुस्कुरा रहा था। तो इन चिड़ियों को देख करके बारिश में जब खुश हो रही थी नहाते हुए, तो जो सूरज दादा थे वो ऐसे बादल के पीछे से यानी ऐसे क्लाउड के पीछे से देखो यहाँ से देख करके क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे यानी स्माइल कर रहे थे। जैसे ही सूरज ने झांका यानी ऐसे झांकना, क्लाउड के वहां से झांक कर देख रहे थे, सभी चिड़िया बोल उठी। तो जितनी बर्ड्स थी यहाँ पे, जितनी चिड़िया थी, सब सूरज दादा को क्या बोल उठी, धन्यवाद यानी थैंक यू बोला। सूरज दादा बहुत बहुत धन्यवाद यानी आपको बहुत बहुत थैंक यू, सभी चिड़ियों ने मिलकर बोला। आज हम बहुत प्रसन्न हैं यानी आज हम बहुत खुश हैं। सूरज दादा बोले, जो सूरज दादा थे उन्होंने कहा, नहाओ नहाओ, जी भर कर नहाओ यानी और नहाओ, मन भर के नहाओ। तो ये देखा बच्चों आपने, ये आपकी कहानी थी। तो आप इन चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे चिड़िया खुशी खुशी नहा रही है, सूरज दादा यहाँ से बादलों की ओर से देख रहे हैं और यहाँ से चिड़िया इनको धन्यवाद कह रही है। तो ये आपकी कहानी थी, चिड़िया नहाई। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है बच्चों कि अगर किसी की मदद हम कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे सूरज दादा ने चिड़िया, सभी पक्षियों की मदद की बारिश कर, है ना। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखिए। चिड़िया कहाँ बैठी थी, तो ये आपके मौखिक क्वेश्चन आंसर्स हैं। चिड़िया कहाँ बैठी थी, तो चिड़िया घोंसले में बैठी थी, है ना। दूसरा प्रश्न है, सबने सूरज को क्यों बुलाया, सबने सूरज को बादल लाने के लिए बुलाया या बारिश लाने के लिए। बारिश आने पर चिड़ियों को कैसा लगा, तो बारिश आने पर चिड़ियों को अच्छा लगा, है ना, प्रसन्न हुई ना, वो खुश हुई। अब देखिए ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर है, इनके उत्तर आपको लिखने। गौरैया क्या कर रही थी, तो गौरैया धूल में लौट रही थी। चिड़िया ने गौरैया से क्या कहा, तो चिड़िया ने कहा, अरे धूल में क्या नहाना। सबने सूरज से क्या कहा बच्चों, सबने सूरज से कहा, सूरज दादा बादल ले आओ, कहा था ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4, सूरज कहाँ से मुस्कुरा रहा था, सूरज बादलों की ओर से मुस्कुरा रहा था। तो ये आपके प्रश्न उत्तर है। अब देखिए बिट नंबर 2 देखिए, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यानी यहाँ पर आपको सही शब्द ढूंढकर 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से सही जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, तो चिड़िया अपने, यहाँ पे पहला जो है इन्होंने कर दिया है, तो सही उत्तर क्या है, इसमें पेड़ नहीं है, घोंसला छत यानी घोंसले। तो उसके बाद दूसरा है देखिए, चिड़िया ने डैश फड़फड़ाए, तो क्या फड़फड़ाए, पैर सर नहीं, क्या फड़फड़ाए, पंख। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पंख, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है, आप इसको सही कर सकते हैं। दूसरा है गौरैया
डैश में लौट रही थी। किस में लौट रही थी गौरैया? सड़क पर, धूल में, या फिर रेत में? किस में लौट रही थी गौरैया? तो गौरैया धूल में लौट रही थी। तो आप यहाँ पे धूल लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, बादलों की ओर से डैश मुस्कुराया। तो कौन मुस्कुराया बादलों की ओर से? हवा, चांद, सूरज। कौन मुस्कुराया? सूरज, क्योंकि चांद तो था ही नहीं पाठ में, है ना। सूरज था और हवा भी नहीं थी। कौन था? सिर्फ सूरज था, है ना। तो आप यहाँ पे सूरज लिखिए। उसके बाद देखिए, भाषा से समझकर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखिए, बादलों की ओट। बादल यानी क्लाउड्स, ओट यानी किसी भी चीज के पीछे। तो इसको अगर हम दूसरे अर्थ में लिखेंगे, इसका अगर हम दूसरा अर्थ लिखेंगे तो लिखेंगे बादलों के पीछे। तो की के में बदल जाएगी और ओट के पीछे हो जाएगा ओट के बदले पीछे। तो बादलों के पीछे। अब यहाँ पर ऐसे ही पर्दे की ओर, पर्दे की ओर, तो पर्दे के पीछे यानी किसी भी चीज के पीछे छुपना। पेड़ की ओर यानी पेड़ के पीछे। अब यहाँ देखिए बिट नंबर 2 में एक से अनेक बनाओ, यानी सिंगुलर से प्लूरल में आपको चेंज करना है, बदलना है। अगर एक चिड़िया है तो चिड़िया बहुत सारी है तो चिड़िया, या 3 चिड़िया। ऐसे ही गौरैया, गौरैया, गुड़िया, गुड़िया, पुड़िया, पुड़िया। आपको इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगानी है और ये आपका एक वचन से बहुवचन बदल गया। सड़क, सड़कें, बहन, बहने, बूंद, बूंदे, चोंच, चोंचे। अब देखिए, कौन कैसे बोलता है? रेखा खींचकर मिलाओ। यानी हर किसी की अपनी आवाज होती है, तो उस आवाज को हम उससे हमें मिलान करना है, यानी मैच करना। जैसे ये है रेल का इंजन या रेल, तो रेल कैसे चलती है? छुक छुक छुक। तो फर्स्ट इन्होंने किया है। उसके बाद है चिड़िया, तो चिड़िया कैसे बोलती है आपको पता होगा, चिड़िया ची ची। उसके बाद है ये घंटी, यानी मम्मी जो है घंटी बजाती है पूजा के समय, तो कैसे बजाती है? या स्कूल में घंटी बजती है तो कैसे बजती है? टन टन टन, है ना। अब बादल जो है जब गरजते हैं तो कैसी आवाज आती है? गड़ गड़ गड़। वर्षा के समय, बारिश के समय गड़ गड़ गड़। अब जब बारिश होती है, बारिश की जो बूंदे जमीन पे गिरती तो कैसी आवाज आती है? छम छम छम। हमारे पाठ में भी दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रम से लगाओ। तो पाठ में ये दिए गए हैं, इसे हमें अपने सही क्रम से लगाना है। यानी जो सूरज जो थे तेज चमका, फिर भाप ऊपर गई, बादल आए, बारिश हुई, इनको हमें सही क्रम में लगाना। तो सबसे पहला है सूरज तेज चमका। उसके बाद क्या हुआ? पानी गर्म होकर भाप बना। जब सूरज की किरणें जो थी यहाँ पर पड़ी, तब जो पानी था वो क्या बन गया? भाप बन गया, गर्म हो गई। उसके बाद भाप बादल बनी, तो जो भाप थी वो किस में चेंज हो गई? बादल में। ठीक है। उसके बाद बादल घने हो गए, घने यानी बहुत सारे बादल आ गए। उसके बाद झम 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 करती बारिश आ गई। उसके बाद रेन स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। अब यहाँ पर देखिए आपकी कलम से, यहाँ पर आपको सूरज हमारे लिए क्या क्या करता है, तो आप सोचिए और सूरज के बारे में 3-4 वाक्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ सूरज का एक चित्र भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। तो सूरज हमें रोशनी देता है। सबसे पहला काम, सूरज हमें क्या करता है? रोशनी देता है। सूरज हमें रोज सुबह आकर जगाता है ना, अपनी किरणें फैलाता है धरती पे। सूरज हमें गर्मी भी देता है।
और सूरज हमें विटामिन डी भी देता है। तो आप अगर और कोई आपका वाक्य है आपका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्रश और रंग से। अब तो कलरिंग करने का टाइम है ना। बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करो, अब उसमें रंग भरो। यानी यहाँ पर आपको जो डॉट्स हैं इनको आपको पेंसिल से ट्रेस करना है बच्चों। ट्रेस करके सुंदर सा जो भी चिड़िया को आप रंग देना चाहते हैं वो रंग दीजिए। अगर आप इसे गौरैया बनाएंगे तो गौरैया की तरह रंग दीजिए, अगर कोई और चिड़ियों का रंग करना चाहते हैं तो और चिड़िया का रंग, और सुंदर सा लिखिए। तो ये आपका पार्ट था चिड़िया नहाई। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसी पार्ट में से विलोम शब्द लिखे हैं। तो इन शब्दों के अर्थ आंसर हम लिखेंगे। देखिए तेज, तेज, धीरे, छोटा, बड़ा। छोटा यानी स्मॉल, बड़ा यानी बिग। ये इसी पार्ट में के हैं बच्चों। इस पार्ट में बहुत मतलब ज्यादा होता है और बहुत का विलोम शब्द कम। आसमान, धरती। आसमान यानी स्काई, धरती यानी जमीन। बाहर, अंदर। धूप, आप छाया भी लिख सकते हैं, छांव भी लिख सकते हैं। धूप मतलब सनलाइट जहां पर आती है, छाया यानी शैडो। पास, दूर। आज, कल। गर्मी, सर्दी। जैसे गर्मी का मौसम आता है ऐसे ही सर्दी का मौसम भी आता है ना। विंटर सीजन, ऊपर, नीचे। तो ये आपके विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द हर लेसन में ही आते हैं, तो इस लेसन से है ये। तो आप इन्हें लिखिएगा और याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाने का मतलब है यहाँ पर आपको कहानी में कौन कैसा था वो आपको लिखना है। तो चिड़िया कैसी थी? प्यासी, है ना। बारिश कहां से आई? बादलों से। गौरैया क्या कर रही थी? धूल में लौट रही थी, है ना। सूरज दादा, ये पार्ट के अंदर थे ना। चलिए अब यहाँ देखिए एक से अनेक, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी थे और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखे। देखिए चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, उड़िया, उड़िया, चूहिया, चूहिया, गाड़ी, गाड़ियां, लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा पाठ आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।